नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए सबसे पहले जाकिर नाइक की इस वीडियो को देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 16 में। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था, नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक, और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 42। कई जगह पे लिखा। वीडियो तो देख लिए होंगे जाकिर नाइक की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जाकिर नाइक ने क्या बोला। जाकिर नाइक ने बोला कि जो उसका नबी है मोहम्मद का नाम तो उसको मिला नहीं वेदों में, लेकिन उसको क्या मिला, मोहम्मद का दूसरा नाम जो अहमद है वह अहमद बहुत जगहों पर मिला, यह उसकी दावा है। और उसने कितने जगहों पर मिला, उसका इतने जगहों पर मिला कि उसने नंबर फेंकते गए, वहाँ के ऑडियंस ने भी ताली ठोकने लगे। उसके नंबर सुन सुन के इतना खुश होके तालियां भी ठोकी। देखिए, तो अब आइए उसकी जो अहमद है, अहमद की जन्म कुंडली की तरफ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के वेदों में जाने से पहले आप लोगों को जानना क्या ज़रूरी है, संस्कृत जानने के लिए संस्कृत के व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक संस्कृत के व्याकरण यानी ग्रामर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर जानना ज़रूरी होता है, उसी तरह संस्कृत में तो यह व्याकरण जानना बहुत ही आवश्यक है और वास्ट भी है। संस्कृत का जो व्याकरण है, संस्कृत में जो व्याकरण होता है वह महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य पढ़ना पड़ता है, तब जाकर व्याकरण मालूम होती है संस्कृत में। संस्कृत के व्याकरण जानने के लिए, पढ़ने के लिए गुरुकुलों में 4-5 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तब संस्कृत के व्याकरण हम लोगों को आता है पढ़ने।
तब हम लोग संस्कृत पढ़ पाते हैं और संस्कृत में जो लिखे हुए शब्द है, क्या लिखा हुआ है, तब समझ पाते हैं। तो आप लोगों को मालूम है जिस तरह से, यानी व्याकरण का मतलब ग्रामर में जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, केस, टेंस वगैरह वगैरह जो रहता है, उसी तरह से संस्कृत में जो व्याकरण होता है उसमें इन सब चीज़ रहती है। तो मैं ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, जो हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों को तो मालूम ही है कितने प्रकार के व्याकरण के जो होते हैं। वहाँ पर संधि विच्छेद होता है, कारक होता है, समास होते हैं, देखिए बहुत कुछ, छंद रहता है, बहुत कुछ रहता है व्याकरण में। तो अब जब तक व्याकरण मालूम नहीं होगा तब तक संस्कृत के स्व भी मालूम नहीं होगा। यह मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ। अभी जाकिर नाइक क्या बोलता है, वो दिगर मज़ाहिब का भी इल्म रखता है, यानी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो डॉक्टर है। डॉक्टर है तो उसने तो सब कुछ पढ़ी हुई है। देखिए उसके लिए संस्कृत भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसका मतलब यही मालूम होता है ना डॉक्टर। देखिए उसके डॉक्टर की डॉक्टरीता कितनी है आप चेक करते हैं। शुरू में उसने कितने नंबर फेंके, उन शुरू के नंबरों को मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके जाता हूँ। ज़्यादा उसकी जितने नंबर उसने फेंके उतने नंबर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आइए, उसने सबसे पहले बोला उत्तरचिक, सामवेद का उत्तरचिक। सबसे पहले तो उत्तरचिक नहीं है सामवेद में। सामवेद में उत्तरार्चिक है। सामवेद 3 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक, महानामनार्चिक और उत्तरार्चिक। यहाँ पर उसने क्या बोला, उत्तरचिक। भाई उसको तो संस्कृत प्रोनाउंसिएशन करना भी नहीं आ रहा है, उसको प्रोनाउंस भी अच्छी तरह से उसकी मुख से नहीं हो रही है, सबसे पहली बात। तो वह कितना जानता है इसी से मालूम होता है। तो उसने कहा सामवेद का 1500 मंत्र संख्या, उसी तरह सामवेद का दूसरा मंत्र 152। फिर उसने कही ऋग्वेद की, ऋग्वेद का मंत्र उसने कहा मंडल 8, सूक्त संख्या 6, मंत्र संख्या 10। फिर उसी तरह यजुर्वेद का उसने कहा अध्याय 31 का मंत्र संख्या 18। फिर उसने तीसरी बात क्या कही, अथर्ववेद का कांड 20 का सूक्त संख्या 26 का मंत्र संख्या 14। भाई उसने जितने भी रेफरेंस दिए अंग्रेजी के हिसाब से दिए, फलाना बुक ये करके ऐसा चैप्टर, ये वर्स ऐसा बोला उसने। तो कोई बात नहीं, नंबर मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए। यहाँ पर उसने जो शुरू के नंबर दिए बताए थे, मैं वही लेके आप लोगों को वहीं पर लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो सामवेद में उसने बताए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए यह 1500 नंबर का सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए वेदों में क्या है। वेदों को जानने के लिए ग्रामर यानी व्याकरण जानना जरूरी है। उसके बाद वेद में स्वर का चिन्ह रहता है। उसके बाद वेदों के प्रत्येक मंत्र का ऋषि रहता है, उसका देवता रहता है, उस मंत्र में कौन सा छंद है और उस मंत्र में कौन सा स्वर है, यह बातें रहती है, तभी वेद को मालूम होता है, हम लोग जान पाते हैं। देखिए इस मंत्र में जो इसने 1500, 152 और ऋग्वेद का जो मंत्र लिया वह एक ही है, उसमें स्वर का चिन्ह फर्क है। सामवेद और ऋग्वेद में स्वरों का चिन्ह फर्क है। सामवेद में अंकों का चिन्ह है और ऋग्वेद में तिरछी और खड़ी रेखाएं हैं, इससे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वेदों में क्या होता है, ऋषि, उसके बाद उस मंत्र का देवता, उसके बाद उस मंत्र में कौन सा छंद है, उसके बाद उस मंत्र में कौन सा स्वर है। तो सबसे पहला मंत्र जो है 1500 उसने बताया ऋषि वत्स कान्व है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए देवता इंद्र है, छंद गायत्री है, स्वर षड्ज है। तो यहाँ पर जो मंत्र है, मंत्र में मालूम होता है जिस देवता जिस पर है उसी विषय पर वह केंद्रित रहता है। यहाँ देवता इंद्र लिया हुआ है। इंद्र का मतलब होता है जो आगे ले जाता है, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर की बात हो रही है, न कि कोई इंसान की।
यहाँ इंद्र जो संज्ञा है उससे परमेश्वर को बताया जा रहा है। यहाँ किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। तो देखिए मैं मंत्र पढ़ता हूँ। अहमद ही पीतुस्परी मेधा मृतस्य जग्रह अहम सूर्य इवाजनी। यह 1500 जो सामवेद का मंत्र है, यही मंत्र 152 में भी आया है, सेम टू सेम। और यही मंत्र ऋग्वेद में भी आया है, उसने जो बताया है यही मंत्र सेम टू सेम आया, सिर्फ स्वरों का चिन्ह का डिफरेंस है। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, अहमद ही। तो इसी अहमद ही को उसने अहमद बनाया है। जाकिर नायक ने अहमद कहाँ देखा उसने, इस मंत्र का जो शुरू में अहमद ये लिखा हुआ है इसी पर उसने अहमद निकाल दिया है। उसी तरह अब देखिए यजुर्वेद का, यजुर्वेद में इसमें ऋषि फर्क है, देवता फर्क है और छंद फर्क है, मंत्र में जो स्वर का चिन्ह वह भी फर्क है। देखिए इसमें है ऋषि उत्तर नारायण, देवता आदित्य, छंद निचरित त्रिष्टुप, स्वर दैवत। तो यहाँ पर देवता का है आदित्य, तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आम भाषा में सूर्य को आदित्य बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, परमेश्वर की, जो जगत नियंता है, जगत का करता है, जो ब्रह्मांड का करता है, धरता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर उस परमेश्वर को बताने के लिए आदित्य यह संज्ञा आया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मंत्र में पढ़ के सुनाता हूँ। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतुमेति नान्यः पंथा विद्यते यायानया। तो यहाँ पर वेदाह में हाईलाइट किया हुआ, देखिए वेदाहमेतं, जो वेदाहमेतं में अहमेतं उसको ये दिखा, वेदाहमेतं यानी अहमद दिखा यहाँ पर, किसको, जाकिर नायक को। वेदाहमेतं जो शुरू का शब्द है उसमें अहमद दिखा। उसी तरह फिर आइए अथर्ववेद में, यह अथर्ववेद में मैं फिर यहाँ पर ऋषि, देवता, छंद ये दिखा रहा हूँ। देखिए ऋषि बिरसा कपिर इंद्राणी है, अच्छा, और देवता इंद्र है, छंद पंक्ति है। तो यहाँ पर मैं मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ। उक्षणो हि मे 15 शाकं पचन्ति विंशतिम् उताहमग्नि पीव इदुभः कुक्षे प्रणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। देखिए यहाँ पर उताहमग्नि जो यह दिखा, उताहमग्नि, इसमें क्या दिखा उसको जाकर नायक को अहमद। यहाँ देखिए ह म द जो है यहाँ पर दिख रहा है, उससे उसको क्या हो गया, अहमद ही है। अब आइए इस मंत्र में जितनी भी बातें मैंने बताई, किसी आदमी की बारे में इस मंत्र में कोई बात नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर के बारे में है। मैं आप लोगों को बहुत से विद्वानों ने जो भाष्य लिखे हैं उसको मैं दिखाऊंगा कि जाकिर नायक की जो करतूतें हैं, जो उसकी फंडेबाजी यानी जो उसने निकालता है लॉजिक, उसके प्रिंसिपल, उसके जो फार्मूला जैसे प्रयोग करके वो बना रहा है यहाँ पर अहमद। देखिए संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से मैं उसने क्या क्या लिया, सामवेद और ऋग्वेद से अहमदी शब्दों को लिया, वहाँ पर अहमद दिखाया। यजुर्वेद में यहाँ वेदाहमेतं से अहमद दिखा रहा है। उसी तरह अथर्ववेद में उताहमग्नि से अहमद निकाला है। अब आइए इन तीनों शब्दों को मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए सामवेद और ऋग्वेद में अहमदी ये शब्द आया है, उसी में उसने अहमद देखा। यजुर्वेद में वेदाहमेतं शब्द आया था तो वहाँ पर इसको अहमद दिखा। उसी तरह अथर्ववेद में उताहमग्नि आया है तो यहाँ पर उसको अहमद दिखा। अब आइए संस्कृत के व्याकरण के मुताबिक इन शब्दों को तोड़ते हैं, यानी
अन्वय करते हैं, यानी संधि विच्छेद करते हैं जो संस्कृत का व्याकरण होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ देखिए अहमद्दी, अहमद्दी किन किन शब्दों से बना हुआ है? अहम, इत, ही, अहम, इत, ही, ये तीनों शब्द जब परस्पर मिलते हैं तो संधि हो जाते हैं, तो संस्कृत के व्याकरण के मुताबिक अहमद्दी इस तरह से बनता है। उसी तरह वेदाहमेतम में देखिए वेद, अहम, एतम, इन तीन शब्द मिलकर जब संधि होता है तो वेदाहमेतम बनता है। उसी तरह उतहामाद्मी, देखिए उतहामाद्मी में उत, अहम, आदमी मिलकर जब संधि होते हैं तो उतहामाद्मी बनता है। तो अब आइए उसने क्या क्या निकाला हुआ है? अहमद। भाई यहाँ पर अहमद तो कहीं है ही नहीं। सबसे पहले देखिए पहला शब्द अहमद्दी, अहमद्दी में अहम, एत, ही। अहम क्या है? अहम सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है। देखिए उसी तरह इत शब्द आया है इसको जोड़ देने के लिए। इत शब्द यहाँ पर जोड़ देने के लिए आया है। और ही क्या है? संस्कृत में ही है अव्यय पद, यानी जो इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? इंडेक्लिनेबल जो बोला जाता है वह अव्यय पद यहाँ पर आया है, यानी प्रोनाउन और शब्द को जोड़ देने के लिए जो एक शब्द आया है इत, उसके बाद अव्यय पद ही, यह मिलकर अहमद्दी बना हुआ है। अगर इसके शब्द में जाएं, अर्थ में जाएं तो अहम का मतलब हो गया मैं, और इत के जोड़ देने के लिए यहाँ पर आया है ही जो अव्यय पद है, इससे निश्चय से यह होता है, यानी मैं ही इस तरह से बनता है। तो वेदाहमेतम यहाँ पर भाई अब आइए वेदाहमेतम। वेदाहमेतम में वेद शब्द जो है यहाँ पर क्रिया के रूप में आई है, जानना। देखिए जानना। और उसी तरह अहम जो है वह सर्वनाम यानी प्रोनाउन के रूप में आई है। एतम जो शब्द है यह क्रिया विशेषण के रूप में, पूर्वोक्त जो बातें कही थी उसके लिए क्रिया विशेषण के रूप में आई है एतम। उसी तरह उतहामाद्मी, उतहामाद्मी उत जो शब्द है यह अव्यय है। मैंने पहले जो बताया यहाँ पर ही अव्यय था, यहाँ पर उत शब्द अव्यय है, यानी इंडिक्लिनेबल शब्द है, अव्यय पद है। इसका मतलब यहाँ और आ रहा है। और अहम का मतलब हो गया सर्वनाम यानी मैं, प्रोनाउन हो गया ये। और आदमी यहाँ पर यह क्रियापद में आ रहा है, क्रियापद यानी वर्ब में आ रहा है, खाता हूँ, खाने की बात हो रही है आदमी। तो भाई यहाँ पर कहाँ है अहमद? जो जाकिर नालायक इतनी डिग्री लिया हुआ है उसको संस्कृत के सभी मालूम नहीं है। देखिए यहाँ पर उसके ग्रामर कुछ भी मालूम नहीं है, किसकी बात हो रही है और वो उसने क्या ढूंढा, उसको बस ऐसे सीधा नज़रों से देखने से जहाँ पर अहमद जैसा दिखता है वही अहमद है, उसकी धारणा ये बनी हुई है। यहाँ पर कोई अहमद दिखा आप लोगों को? देखिए पहला शब्द अहमद्दी, अहमद्दी में यहाँ पर अहम एत ही, कहीं है अहमद? उसी तरह वेदाहमेतम, इसमें देखिए वेद अहम एतम, यहाँ पर कहीं आप लोगों को अहमद दिखा? उसी तरह उतहामाद्मी, उत अहम आदमी, तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं दिखा अहमद? देखिए जाकिर नालायक की जो नॉलेज है, उसकी जो शोध खोज क्या है, लोगों को गुमराह करना, बाकी कुछ नहीं। खुद भी गुमराह हो रहा है और लोगों को, जो अच्छे मुसलमान हो उन लोगों को भी वह गुमराह कर रहा है। जो मक्कारी और झूठे हैं, जो जाकिर नायक के जो ऐसे झूठे हथकंडे अपनाते हैं, उन लोग तो कोई बात नहीं, ये उन लोगों को तो गुमराह करवा रहा है। जो ताली ठोक रहे हैं वहाँ पर जितनों में थे ऑडियंस, जितने
चमचे थे उसके जाकिर नालायक के, जो ताली ठोके, समझ कर ताली ठोके या ना समझ के। देखिए, जिस चीज़ को पता नहीं है उसको ग्रामर का जी भी पता नहीं है, संस्कृत का उसको ग्रामर जो है उसको जी भी पता नहीं है, ग्रामर का जी। तो हाँ, मैं मानता हूँ इंग्लिश में उसकी नॉलेज होगी, लेकिन संस्कृत में जीरो, जीरो से भी नीचे, कुछ भी पता नहीं है। कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, या कोई कुछ नहीं पता। बस उसको दिखा मोहम्मद जैसा, अहमद जैसा, तो बस वहीं से पिकअप किया, हाँ भाई यही मोहम्मद है, यही अहमद है। कहाँ है भाई? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यह जो मंत्र है, मंत्र क्या कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। देखिए, यह पहली बात मैं सामवेद की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए, यह भाष्य है हरिशरण सिद्धांत अलंकार की। देखिए, यहाँ 1500 नंबर है और ऋषियों देवता सभी नाम दिया हुआ है। आमाधिपीतुष्परि मेधा मृतस जग्रह अहम सूर्य इवाजनी। देखिए, अहम मैं, देखिए यहाँ पर शब्द का अर्थ भी दिए, तोड़ तोड़ के दिया हुआ है। अहम का मतलब है मैं, इत ही का मतलब है सचमुच यानी निश्चय से। पीतुहु, देखिए यहाँ पिता ज्ञानदाता परम पिता प्रभु से। ऋतस्य, सत्य की, ऋतस्य का मतलब हो गया सत्य की, सत्य ज्ञान की। मेधाम, मेधाम का मतलब बुद्धि को। परिजग्रह, सर्वतः, सर्वतः ग्रहण करता हूँ, परिजग्रह जो शब्द आया है यहाँ पर। उसी तरह इस प्रकार सत्य ज्ञान को प्राप्त करके अहम यानी मैं, सूर्य इव यानी सूर्य की भांति, अजनी हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, मंत्र दृष्टा ऋषि ने परमेश्वर से, मैं जब आपको जान गया हूँ तो मैं सूर्य की तरह हो गया हूँ। इस बात हो, जब आपको ज्ञानों से जान गया हूँ तो मेरे जो अंदर की अंतरात्मा ज्ञान है उससे जब आपको जान गया हूँ तो मैं सूर्य के सदृश हो गया हूँ। यह बात हो रही है। तो कहाँ है भाई अहमद? देखिए, ऐसी झूठी मक्कारी इस जाकिर नालायक की क्या क्या करता है, इससे क्या साबित होता है? वेदों में अहमद दिखता है, मोहम्मद दिखता है। भाई, जब कुरान में वेद का कोई जिक्र तक नहीं, क्योंकि कुरान एक अरब क्षेत्र में निकला है, कहीं पूरी दुनिया के लिए नहीं। वेद में जिस तरह से सब इंसानों के लिए और पूरी कायनात के लिए बताया गया है, वहाँ पर बाकायदा शब्द हैं, वाक्य हैं, उल्लेख है। कुरान में जब पता नहीं है उसकी, तो एक ही जगह अरब ज़मीन पर पैदा हुई है कुरान, वहाँ पर इस चीज़ का क्या होगा? कोई पता नहीं, क्योंकि मोहम्मद तो अरब से कहीं बाहर गया ही नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं। कुरान वहीं बनाया, वहीं से फैलाया है। तो भाई देखिए, ये एक विद्वानों का नहीं, मैं दूसरे को भी दिखा रहा हूँ। देखिए, यह है जयदेव के, जयदेव जी का भाष्य है। यहाँ भी अहम मैं इत ही निश्चय से पीतु, ये हो गया। उसी तरह देखिए, यह है दामोदर सातवलेकर जी का भाष्य। यहाँ भी देखिए अलग अलग तोड़ के दिया हुआ है। उसी तरह से यह है विश्वनाथ जी का अहम। इसी तरह यहाँ देखिए अहम एत ही पीतु परिमेधाम, तोड़ तोड़ कर दिया हुआ है। तो अहम एत ही, मैं स्वयं अवश्य ही, पीतु परम पिता परमात्मा से, ऋतस्य मेधाम परिजग्रह, सत्य ज्ञान की मेधा को, ऋतंबरा बुद्धि को पूर्ण रूप में पा लेता हूँ। भाई क्या बात हो रही है वेदों में? और वो जाकिर नालायक क्या निकल रहा है? अहमद, हर जगह उसका अहमद दिखता है। भाई जब वेदों में तेरे को अहमद दिख रहा है तो फिर कुरान तो फेंक भाई, वेदों में आ जा। जब यहाँ दिख रहा है तेरे को तो वेद छोड़कर फिर कुरान को मानने की क्या ज़रूरत है? भाई जितने भी वहाँ पर चमचे लोग बैठे हो, ताली पीट रहे हो, देखो क्या क्या साबित करवा रहा है जाकिर नालायक। उसी तरह मैं, यह रही ऋग्वेद, ऋग्वेद से भी वही यही मंत्र देखिए यहाँ भी तोड़ तोड़ कर दिया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
यहाँ भी देखिए अहम एत एत अहम, देखिए इस तरह से मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या हो रहा है, देखिए अहम एत ही, मैंने ही, परमात्मा की बात हो रही है। देखिए यहाँ अहम मैं एत ही निश्चय से, तो कहाँ है भाई अहमद। अब आइए यजुर्वेद, यजुर्वेद ने उसने क्या निकाला, वहाँ भी अहमद निकाल दिया। देखिए वेदाहमेतम, वेदाहमेतम को तोड़ तोड़ कर देखिए, वेद अहम एतम, अहम मैं जिस, एतम उस पूर्वोक्ता, देखिए तोड़ तोड़ कर यहाँ पर वेद जानता हूँ। किसकी बात हो रही है, आप लोग यहाँ समझ गए हो। जाकिर नाइक की जो नॉलेज है कहाँ पर सीमित है उसकी, सिर्फ कुरान पर। हाँ भाई, कुरान पर जितनी भी बात बोल, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं। वेद के अंदर घुस के जो नहीं है वह चीज़ ज़बरदस्ती बनाना, जो चीज़ लागू नहीं होती वह चीज़ बनाना तेरे को शोभा देता है। यानी झूठ पर चलना ही तुम्हारा काम है। इस्लाम का मतलब झूठ पर जितना चलोगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। देखो जाकिर नाइक के झूठ पर वहाँ रहे, वहाँ जितने भी ऑडियंस थे ताली ठोकी, यानी सब झूठों के कठपुतली, झूठों के मूल्य हैं पूरे के पूरे। क्या साबित होता है इससे, जब कुछ मालूम नहीं तो उस पर झांकने ताक झांक करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। इसी तरह अगर मैं कुरान से हिंदुओं के नाम साबित करूं तो फिर क्या करेगा तुम भाई। समझना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हो, जो शिक्षा से विद्वान बने हुए हो, उन लोग जो इस्लाम के तालीमात रखने वाले हो, आलमी हो, वो आप लोग समझो। इस जाकिर नाइक को फटकार लगाओ भाई, ये क्या क्या करता है। देखिए वेदों में दिखा आप लोगों को कहीं अहमद दिखा, तो ये 4 नंबर में, शुरू के 4 नंबर में ऐसा दिख रहा है, तो बाकी जितने भी नंबर फेंके उसने सब फालतू के फालतू, कुछ नहीं है वहाँ पर। नंबर फेंकता है, बस नंबर फेंकता है, फलां 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 फलां, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मुस्लिमों को भी बेवकूफ़ बना रहा है, और बाकी जो मज़हब हैं उन लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है, हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बना रहा है, खुद भी बेवकूफ़ बन रहा है, यानी खुद भी जोकर बन रहा है। यही है बात भाई। देखो, और ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ, देखिए और खुद जांच कीजिए, परख कीजिए, और जाकिर नाइक की जो झूठी और मक्कारिता है उसको अच्छी तरह से पहचानिए आप लोग। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। इसी तरह मैं आप लोगों के पास और भी वीडियो इस जाकिर नाइक की झूठी मक्कारिता के ऊपर मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा।